आज के इस सेशन में हम ऑफ पेज एसईओ का एनालिसिस करना सीखेंगे। हमने प्रीवियस सेशन में ये समझा था कि ऑफ पेज एसईओ के दो फैक्टर्स रहते हैं। पहला रहता है डू फॉलो बैकलिंक और दूसरा रहता है नो फॉलो बैकलिंक। अब उस पर्टिकुलर ऑफ पेज का एसईओ एनालिसिस कैसे करना है। फॉर एग्जांपल कि कोई वेबसाइट है जो गूगल पे रैंक कर रही है ऑलरेडी, उसका कोई वेब पेज है जो कि मेरे पर्टिकुलर फील्ड के कीवर्ड के लिए ऑलरेडी रैंक कर रहा है वो वेब पेज। अब मैं चाहता हूं कि मैं उससे हायर रैंक कैसे करूं, तो उसके लिए हमको जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसका ऑफ पेज एसईओ एनालिसिस करना पड़ेगा, ताकि हमको एक आइडिया मिल जाए कि हमको किस लेवल का ऑफ पेज एसईओ करना है, तब जा करके हम उससे हायर रैंक करेंगे। तो पास में मैं एक न्यू टैब खोलता हूँ। न्यू टैब पे मॉज जो टूल है ऑफ पेज एसईओ का वो खोलता हूँ। सर्च किया मैंने मॉज को ओपन करूंगा और इस पे सबसे पहले साइन अप करूंगा। तो यहाँ पर आ रहा है लॉगिन का बटन। लॉगिन पे अपन क्लिक करते हैं। हेडर सेक्शन में मेन्यू में आ रहा है लॉगिन का बटन। यहाँ पे अब क्रिएट एन अकाउंट, ईमेल आईडी डालता हूँ मैं। अब देखो ऑफ पेज एसईओ के काफी सारे टूल्स है एनालिसिस के, जैसे AHREF है, सेमरस है, मॉज है। मॉज इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि मॉज एक फ्री टूल है। इसके अंदर हर महीने आपको 10 क्वेरी फ्री में मिल जाएगी। बट AHREF और सेमरस जो है वो पेड टूल्स है, और उसके अंदर जितना आपको सीखने को मिलेगा शायद मॉज में माइट भी ना मिले। बट मॉज थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ जाता है क्योंकि फ्री है। आप 4-5 अकाउंट बना सकते हैं अपनी अलग अलग मेल आईडी से और इसको यूज कर सकते हैं। बेसिक के लिए मॉज एकदम बेस्ट है। साइन अप। अब देखो जब बिलिंग एंड पेमेंट का पेज आ जाए तो आपको अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं करना है, ना आपको कोई डिटेल फिल करनी है। आपको सिंपली ऊपर URL बार के अंदर जाना है। URL बार में moz.com के बाद का जो स्लग है उसको आपको हटाना है और आपको एंटर मार देना है। ठीक है, अब वापस हम होम पेज पे आ गए और राइट साइड में आप देखेंगे H करके एक आइकन आ चुका है, मतलब आप साइन इन हो चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आपको किसी भी वेब पेज का चेक करना है कितना ऑफ पेज एसईओ रखा है, तो हम पहले जाएंगे फ्री एसईओ टूल्स के अंदर और यहाँ आ रहा है लिंक एक्सप्लोरर। इसको हम ओपन करेंगे। मॉज आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, बस मेन्यू की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो आपको ढूंढना पड़ेगा हल्का फुल्का। न्यू टैब पे अपन सर्च करते हैं बीकानेर न्यूज। फॉर एग्जांपल कि मेरा एक न्यूज पोर्टल है और मैं लोकली अपने शहर की न्यूज उस पे अपलोड करता हूँ, पब्लिश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वो पोर्टल है वो कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करे, बीकानेर न्यूज कीवर्ड के लिए रैंक करे। तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा जो मेरी कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, उन्होंने कैसा ऑफ पेज एसईओ कर रखा है। तो सबसे ऊपर में आ रहा है दैनिक भास्कर का नाम, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वेबसाइट का नाम है वो दैनिक भास्कर से भी ऊपर रैंक करे। मेरी वेबसाइट का वो जो भी होम पेज है या कैटेगरी का पेज है वो इससे हायर रैंक करे। तो उसके लिए पहले हमको इसका ऑफ पेज एसईओ चेक करना पड़ेगा। तो अपन इस वेब पेज को ओपन करते हैं और ऊपर का जो इसका URL है वो हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया। अब मैं वापस अपने लिंक एक्सप्लोरर टूल में जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिंक पेस्ट करूंगा और एनालाइज पे क्लिक करूंगा। अब आपको याद होगा कि मैंने समझाया था इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक क्या होता है। आउटबाउंड लिंक यानी अगर आपकी वेबसाइट पे आप किसी और वेबसाइट का लिंक लगाते हैं जिसको हम एक्सटर्नल लिंक भी कहते हैं, उसी को हम आउटबाउंड लिंक कहते हैं, क्योंकि वहां से क्लिक करके लोग आपके वेबसाइट से जा रहे हैं। आउटगोइंग कॉल की तरह आपके यहाँ से कुछ जा रहा है। और इनबाउंड लिंक पे क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं। तो मतलब इनबाउंड लिंक दूसरी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट का लिंक जब लगता है उसको हम कहते हैं इनबाउंड लिंक या बैकलिंक। बैकलिंक भी कह सकते हैं हम इनबाउंड लिंक को, और वहां से क्लिक करके लोग अपनी वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है, तो इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। इनबाउंड लिंक के भी अपन ने पढ़े थे, दो टाइप्स होते हैं, डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पर काम आने वाली है। अभी सबसे पहले जब मैंने उस पेज का चेक किया लिंक एक्सप्लोरर में डाल के,
तो यहाँ पर आ रहा है पेज अथॉरिटी 46 की, मतलब वो जो वेब पेज है दैनिक भास्कर का, उसकी अथॉरिटी कितनी है 46। हमने प्रीवियसली ये भी डिस्कस किया था कि पेज अथॉरिटी बढ़ती है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स रहते हैं। एक तो आपका विंटेज, उस पेज को बने हुए कितना टाइम हो गया। अभी अगर दैनिक भास्कर कोई नया पेज बनाता है, नया वेब पेज बनाता है अपनी वेबसाइट पे, तो उसकी पेज अथॉरिटी 46 नहीं होगी, उसकी पेज अथॉरिटी इससे कम होगी। तो कितना पुराना पेज है उस पर भी डिपेंड करेगा। सेकंड, कितने उसके इनबाउंड लिंक्स है, मतलब उसके कितने बैकलिंक्स बने हुए, दूसरी वेबसाइटों पे कितनी बारी वो लिंक डला हुआ है, उससे भी पेज अथॉरिटी बढ़ती है। और तीसरा, मॉज का जो खुद का एल्गोरिदम है, जो इसका स्टडी करने का तरीका है, जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताया है कि भैया ये कैसे मैट्रिक स्केल पे मेजर करता है, वो एल्गोरिदम भी कंसिडर होता है इसके अंदर। तो मोटा मोटी 3 फैक्टर्स रहते हैं जिनके बेसिस पे ये पेज अथॉरिटी कैलकुलेट करता है। अभी इसने कैलकुलेट की तो 46 आ रही है। अच्छा, इंटरनल हाइपरलिंक्स बनाने से भी आपकी पेज अथॉरिटी बढ़ती है, आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। 46 की पेज अथॉरिटी आ रही है और डोमेन अथॉरिटी आ रही है 80 की। डोमेन अथॉरिटी अपन ने डिस्कस की थी कि ये पूरी वेबसाइट की होती है, ये कभी भी सिंगल पेज की नहीं होती, ये पूरी वेबसाइट की होती है। तो ये किसी भी वेब पेज का आप चेक करोगे दैनिक भास्कर के, तो डोमेन अथॉरिटी हमेशा आपको 80 की ही मिलने वाली है, जब तक ये डोमेन अथॉरिटी बढ़ती नहीं है। आज के डेट में 80 की रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है लिंकिंग डोमेन 46, मतलब इस बीकानेर वाले पेज का लिंक कितनी वेबसाइटों पे डला हुआ है, 46 वेबसाइटों पे डला हुआ है, 46 डोमेन्स पे डला हुआ है। तो 46 डोमेन्स लिंक बैक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इनबाउंड लिंक्स। इनबाउंड लिंक्स का क्या मतलब है, मतलब उन 46 वेबसाइट्स पे टोटल आपका 250 टाइम्स लिंक डला हुआ है। मतलब कोई एक ऐसा डोमेन भी होगा जिसपे 10 बार डला हुआ होगा, कोई ऐसा भी डोमेन होगा जिसपे 20 बार डला हुआ होगा, किसी पे 1 बार भी डला हुआ हो सकता है। तो इस तरीके से आपके इनबाउंड लिंक्स डले हुए रहते हैं। रैंकिंग कीवर्ड्स को आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि आप मॉज का फ्री टूल यूज कर रहे हो। अभी पेड टूल यूज करोगे तो बेटर इनसाइट्स मिलेंगे। तो अब कहीं तो ये कमी छोड़ेगा, अन्यथा तो लोग इसका प्रीमियम वर्जन क्यों खरीदेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा मैटर नहीं करता है, अपन नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब हमको ये देखना है कि भैया ये देखो नेक्स्ट नीचे जो ग्राफ आ रहा है, ये जब से जब तक का आ रहा है, आप देखिए कि मई मंथ से लेकर के और अभी तक का आ रहा है। तो इसके अंदर आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इसका वेब पेज का एक नया लिंक बना है, एक नया बैकलिंक बना है, एक वेबसाइट पे अगेन ये लिंक डाला गया है और एक वेबसाइट से लिंक ये टूटा है। मतलब वो वेबसाइट या तो बंद हो गई या उस वेबसाइट ने वो वेब पेज डिलीट कर दिया जिसपे लिंक डला हुआ था। तो टोटल जो इसका नेट लिंक बिल्डिंग है वो पिछले मई से लेकर के अभी तक का 0 है। नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे, ये मैट्रिक्स ओवर टाइम कैसे लिंक बिल्डिंग काम कर रही है। तो ठीक है, ये थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे, ज्यादा कुछ इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है हमें। अभी एक्सटर्नल लिंक्स देखो, अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी क्या है ना चेंज हो जाती है। जो आपके लिए क्रेडिट होता है वो सामने वाले के लिए डेबिट होता है, पर उसके लिए जो डेबिट होता है वो आपके लिए क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि जो मैंने टर्मिनोलॉजी समझाई है हर वेबसाइट वही टर्मिनोलॉजी यूज लेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये बात कर रहा है एक्सटर्नल लिंक, तो आप इसको ऐसा मत समझना कि अपनी वेबसाइट से जो लिंक जाता है वो एक्सटर्नल लिंक होता है, नहीं। ये बात कर रहा है एक्सटर्नल लिंक की, कहाँ की, जो दूसरे वेबसाइटों पे लिंक डला हुआ है, यानी इनबाउंड लिंक की बात करना चाह रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है कि 92% लिंक क्या है, डू फॉलो, रेस्ट के हैं नो फॉलो। 92.8% डू फॉलो है, रेस्ट के नो फॉलो है। तो आप इसको 250 से मल्टीप्लाई करके 92.8% को आपको ये आइडिया मिल जाएगा कितने डू फॉलो बैकलिंक्स है और कितने नो फॉलो बैकलिंक्स है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शनेट डू फॉलो बैकलिंक्स का है, क्योंकि दैनिक भास्कर को भी पता है कि लिंक इक्विटी या लिंक जूस तभी ट्रांसफर होएगा जब वो दूसरी वेबसाइटों पे डू फॉलो बैकलिंक बनवाएगा, और वही उसको ऑफ पेज एसईओ में हेल्प करने वाला है। नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं लिंकिंग डोमेन्स बाय डीए के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ग्राफ बना हुआ आ रहा है और ये 0 से 100 तक का ग्राफ है। मतलब
कि अपन ने ऊपर देखा था, एक बार मैं आपको वापस ऊपर ले जा करके दिखाता हूं कि कितने लिंकिंग डोमेन्स थे। 46 लिंकिंग डोमेन्स थे। मतलब इस वेब पेज का यूआरएल कितनी वेबसाइटों पर डला हुआ है? 46 वेबसाइटों पर डला हुआ है। तो ये उसका ब्रेकअप रहने वाला है। नीचे स्क्रॉल करता हूं मैं और नीचे स्क्रॉल करूंगा, ठीक है, ये उन 46 वेबसाइट का ब्रेकअप है कि भैया ये बीकानेर वाले पेज का, जो दैनिक भास्कर का बीकानेर वाला पेज है, इसका लिंक जो 46 वेबसाइट पे, 46 वेबसाइट्स पे जो डला हुआ है, उनकी खुद की डोमेन अथॉरिटी क्या है। अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि देखो, नंबर ऑफ बैकलिंक्स से मैटर नहीं करता, मैटर करता है हाई क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स। आपको नंबर ऑफ बैकलिंक्स नहीं बढ़ाने हैं, आपको अच्छी क्वालिटी की वेबसाइटों पे डू फॉलो बैकलिंक बनवाना है। तो यहाँ हम देखेंगे 41 से 50 डोमेन अथॉरिटी की एक वेबसाइट है जिसपे इनका लिंक डला हुआ है। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अगेन 31 से 40 का बता रहा है। नीचे अपन चलेंगे 21 से 30 का बता रहा है, फिर 11 से 20 का बता रहा है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 1 से 10 डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट कितनी है जिस पे लिंक डला हुआ है, वो चीज ये शोकेस कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल कि मेरी जो वेबसाइट है उसकी पेज अथॉरिटी बनाने के लिए क्या मैं 46 वेबसाइटों पे लिंक डलवाऊं, क्या मैं 250 बैकलिंक्स बनवाऊं या 255 बनवाऊं? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्मार्टली प्ले करना है। आपको अपनी पेज अथॉरिटी कितने से इंक्रीज करनी है, एक बार हम फिर से ऊपर चलते हैं। इसकी पेज अथॉरिटी है 46 की, तो हम मान के चलते हैं कि हमको पेज अथॉरिटी करनी पड़ेगी 55 की। 55 की करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम 46 की जगह 50 वेबसाइटों पे लिंक डलवाएं? क्या हम 250 की जगह 300 इनबाउंड लिंक्स बनवाए? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप 15 बैकलिंक से भी हायर रैंक कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो 15 वेबसाइटों पे आप अपने वेब पेज का लिंक डलवाएं, वो आप ट्राई करें कि 60 से 90 तक की या 100 तक की डोमेन अथॉरिटी के 15 वेबसाइट हो जिस पे आप अपना लिंक डलवाओ। उससे क्या है कि वो हाई क्वालिटी की जो वेबसाइट्स होएगी वो इस लो क्वालिटी की जो वेबसाइट्स है इनको डोमिनेट करके और आपको हायर रैंक करवा सकती है, और आपकी पेज अथॉरिटी और तेजी से इम्प्रूव हो जाती है। अब पास में आप देखेंगे आ रहा है टॉप एंकर टेक्स्ट फॉर दिस साइट, मतलब जो 250 बार लिंक डले हैं तो कौन से वर्ड को एज एन एंकर टेक्स्ट यूज लेकर के और लिंक डाले गए हैं, वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है बीकानेर वर्ड के ऊपर 192 बार लिंक डले हैं, 192 टाइम्स कौन से वर्ड पे लिंक डला है? बीकानेर वर्ड को एंकर टेक्स्ट में यूज लेकर के और लिंक डाला गया है। क्यों? क्योंकि दैनिक भास्कर को भी पता है कि मुझे इस पेज को कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करवाना है, बीकानेर न्यूज कीवर्ड के लिए रैंक करवाना है, और बीकानेर उसका भी शॉर्ट टेल कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम बीकानेर न्यूज वर्ड से भी ज्यादा है। तो उसकी मेन जो गोल है वो ये है कि बीकानेर न्यूज पे तो मैं रैंक करूं जो करूं, मैं बीकानेर वर्ड के लिए भी रैंक कर जाऊं, क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है, और ज्यादा तो है प्लस जो कंपटीशन है वो भी ज्यादा है बीकानेर वर्ड के लिए, क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड में हमने ये समझा है कि कंपटीशन ज्यादा रहता है। अब कंपटीशन ज्यादा है, इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, 192 लिंकों में कौन सा वर्ड यूज किया है? बीकानेर वर्ड यूज किया है। नीचे आप देखेंगे बीकानेर न्यूज वर्ड पे भी लगाया है, हिंदी में बीकानेर वर्ड पे भी इन्होंने लिंक लगाया है। तो बहुत ही अच्छी लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी को इन्होंने यूज किया है। यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कौन सी वेबसाइटों पे, कौन से वेब पेजेस पे इन्होंने लिंक बिल्ड करवाए हैं, उनके यूआरएल्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको इन्हीं को संपर्क नहीं करना है। देखो, आप इनको संपर्क करोगे जरूर नहीं है कि आपको जवाब दे, क्योंकि क्या होता है, एसईओ कंपनीज होती है, उनके पास में इनका एक्सेस रहता है, ऑथर एक्सेस, और ये वहां पर जाकर के गेस्ट ब्लॉगिंग और में लिंक बिल्ड कर देते हैं। तो आपको रिस्पॉन्स मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आप कोई फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं, आप फाइवर पे जा सकते हैं, आप अपवर्क पे जा सकते हैं, आप पीपल पर आवर पे जा सकते हैं, आप फ्रीलांसर पे जा सकते हैं। वहां पर आपको बहुत ही एसईओ एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो कि आपकी लिंक बिल्डिंग में हेल्प
कर सकते हैं। या फिर आपको अगर किसी से नहीं करवाना है, आपको खुद को लिंक बिल्डिंग करनी है, तो उसके अंदर भी लिंक बिल्डिंग के कौन कौन से तरीके होते हैं हमने दूसरी वीडियोस में डिस्कस किया है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो सबमिट गेस्ट पोस्ट। जैसे ही आप कीवर्ड्स सर्च करेंगे सबमिट गेस्ट पोस्ट, काफी सारी वेबसाइट्स आ जाएगी जिसपे वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है। उनको कंटेंट राइटर्स चाहिए रहते हैं, तो आप वहां पर जाकर के एक बढ़िया सा कंटेंट लिख सकते हैं उनके लिए, और उसके बदले में आप वहां पर अपना बैकलिंक लगा सकते हैं। पर ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आप अभी सिर्फ और सिर्फ एक पेज के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपने एक पेज को गूगल पे रैंक करवाने के लिए आप 50 वेबसाइट ओनर से कांटेक्ट करते हैं और वहां पर कंटेंट डलवाते हैं, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट के अन्य पेज भी है जिनका भी आपको ऑफ पेज एसईओ कहीं ना कहीं करना जरूरी है। तो बेटर यही रहेगा कि आप किसी फ्रीलांसर को हायर कर लें जो सिर्फ और सिर्फ एसईओ इंडस्ट्री में काम करता हो, क्योंकि देखो आपके लिए सारी चीजें मैनेज करना मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर स्क्रॉल करें, अब हम वापस पास वाले टैब में जाते हैं और दूसरे पेज की अथॉरिटी चेक करते हैं। जो दूसरा पेज है जो रैंक कर रहा है लायन एक्सप्रेस, इसकी हम डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी चेक करते हैं। इसका ऑफ पेज एसईओ एनालिसिस चेक करते हैं। तो इसका यूआरएल अगेन हमने कॉपी किया। अब हम वापस मॉज के अंदर आएंगे, यहाँ पर लिंक पेस्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। अब देखो काफी दफे आप ये देखोगे कि अब देखो इसकी पेज अथॉरिटी आ गई 31। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड नंबर का जो पर्टिकुलर सर्च रिजल्ट है उसकी पेज अथॉरिटी इससे ज्यादा हो, माइट भी 60 की हो, और तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। तो आप मुझे वापस कल को ये मत बोलना कि सर पहला वाला जो था उसकी 45 की थी, सेकंड वाले की पेज अथॉरिटी 31 की थी, थर्ड वाले की 60 की थी, तो वो नीचे रैंक क्यों कर रहा है, हिसाब से तो वो ऊपर रैंक करना चाहिए था। नहीं, देखो अपन ने पढ़ा था एसईओ 2 प्रकार के होते हैं, ऑफ पेज और ऑन पेज। क्या पता इनका ऑन पेज एसईओ उससे ज्यादा बेटर है, तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, हायर रैंक कर रहा है। आपको सिर्फ ऑफ पेज एसईओ के बेसिस पे जज नहीं करना है। तो काफी दफे ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। डोमेन अथॉरिटी से देखो पेज की रैंकिंग का कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पर आप देखेंगे पेज की अथॉरिटी है 31 की, डोमेन अथॉरिटी है 28 की, और लिंकिंग डोमेन है 14। मतलब इस लायन एक्सप्रेस के इस वेब पेज का यूआरएल कितनी वेबसाइटों पे डला हुआ है, 14 वेबसाइटों पे डला हुआ है, और टोटल 16 बारी डला हुआ है, 16 इसको बैकलिंक्स मिले हुए हैं। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, सर डोमेन अथॉरिटी कम होती है क्या? हाँ कम होती है ना। अगर आपने किसी वेबसाइटों पे लिंक डलवाया और वो वेबसाइट कल को होकर के बंद हो जाती है, तो आपकी बढ़ी हुई डोमेन अथॉरिटी भी वापस कम होना स्टार्ट हो जाती है। एक्सटर्नल लिंक अब आप देखेंगे डू फॉलो कितने हैं, 56%। मतलब जो बैकलिंक्स है उनमें से 56% डू फॉलो बैकलिंक्स है और रेस्ट आपके नो फॉलो बैकलिंक्स है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, इसकी लिंक क्वालिटी देखते हैं। देखो एक बैकलिंक इसने 91 to 100 की डोमेन अथॉरिटी पे डलाया हुआ है। ये एक बैकलिंक बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी मात्रा में लिंक इक्विटी इसके पेज पे ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हायर रैंक कर गया। अब लिंकिंग डोमेन्स भी कम थे इनके, इनबाउंड लिंक्स भी कम थे, बट कंपैरेटिवली इनकी पेज अथॉरिटी उस हिसाब से दैनिक भास्कर से अगर मैं कंपेयर करूं तो काफी अच्छी इन्होंने बिल्डअप कर रखी है। अन्यथा अगर आप लिंकिंग डोमेन देखेंगे तो वहां थे करीबन कितने थे इनबाउंड लिंक्स, आप उनके 250 थे, और इसके इनबाउंड लिंक्स कितने, एक बार मैं ऊपर स्क्रॉल करके देखता हूँ, 16। मतलब 250 का अगर मैं 16 देखूं तो काफी कम प्रोपोर्शनेट के अंदर है, बट इनकी फिर भी पेज अथॉरिटी 31 की कैसे है? वो इस वजह से है क्योंकि इनका जो एक लिंकिंग डोमेन है वो 91 से 100 डोमेन अथॉरिटी का है। तो यही सेम स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इसको अप्लाई करें। आप क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स पे जाएं, आप नंबर ऑफ बैकलिंक्स की तरफ फोकस ना करें। अब अपन इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए इसमें आप देखेंगे 41 to 50 डोमेन अथॉरिटी के भी कुछ बैकलिंक्स है, कुछ 31 to 40 के भी हैं, 11 to 20 के भी है, 1 to 10 के भी है। तो आपको एक मिक्स रखना है। बैकलिंक्स बनाते वक्त आप सिर्फ छोटी वेबसाइटों पे या बड़ी वेबसाइटों पे फोकस ना करें, आप हर तरह के बैकलिंक्स लें, ताकि क्या गूगल को ऐसा नहीं लगे कि आप लिंक बाइंग प्रोग्राम या लिंक एक्सचेंज प्रोग्राम में कहीं पे भी इन्वॉल्व हैं।
लेफ्ट साइड में हम देखेंगे बीकानेर न्यूज वर्ड पे इन्होंने लिया है, और नीचे में आप देखोगे व्यू वेब पेज के ऊपर भी इन्होंने बैकलिंक लिया है, जो कि एकदम गलत है। आपको मैंने दूसरी वीडियोस के अंदर एसईओ से रिलेटेड जो बाकी वीडियोस आपने बनाई है उसमें अपन ने ये डिस्कस किया था, क्लिक हियर, रीड मोर, इन सब को एंकर टेक्स्ट में यूज लेते हुए आपको लिंक नहीं लगाना है, क्योंकि ये आपको कहीं से भी एसईओ में हेल्पफुल नहीं रहने वाले हैं। ये पेज अथॉरिटी आपकी जरूर बढ़ा देंगे, बट गूगल को इससे आइडिया नहीं मिलता है कि सामने वाले पेज को कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करवाना है। हमने ये भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट कितने हैं, तो उसके लिए आप उन वीडियोस को एक बारी देख सकते हैं। ऊपर स्क्रॉल करेंगे, अब हम तीसरी वेबसाइट की तरफ जाएंगे। बैक करता हूं मैं, ये लास्ट रहेगी, फिर हम इस सेशन को खत्म करेंगे। आप घर पे प्रैक्टिस करके देखना। अब ये देखिए, यहाँ आपके फंडे सारे चेंज हो जाएंगे। पब्लिक ऐप को हम खोलते हैं, यूआरएल को कॉपी करते हैं, लिंक रिसर्च पे पेस्ट करते हैं। देखो ऑन पेज एसईओ में अपन ने एक फैक्टर पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, उसके अंदर एक फैक्टर था डायरेक्ट ट्रैफिक। अगर आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है तो उससे काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपका ऑन पेज एसईओ। तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी पेज अथॉरिटी है 23 की, डोमेन अथॉरिटी है 35 की। अब आपने देखा लैंड एक्सप्रेस की 28 की थी और इसकी डोमेन अथॉरिटी 35 की थी, बट फिर भी ये नीचे रैंक कर रहा है। तो डोमेन अथॉरिटी का पेज की रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं, लिंकिंग डोमेन इनबाउंड लिंक्स 00 है, तो पूरा गेम ही यहाँ पर तो साफ है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी ये तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। चौथे पे चलता हूं मैं, कॉपी करेंगे हम पत्रिका न्यूज के यूआरएल को, पेस्ट करेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि पेज अथॉरिटी है 33 की और डोमेन अथॉरिटी है 75 की, मतलब डोमेन अथॉरिटी काफी अच्छी है, बट पेज अथॉरिटी 33 की और लिंकिंग डोमेन्स और इनबाउंड लिंक्स दोनों ही 0 है। मतलब आप देख रहे हो ना कि कंपटीशन कैसा है। कंपटीशन पूरा खाली पड़ा है, बस रिक्वायरमेंट है तो एक अच्छे डिजिटल मार्केटियर की, जो अच्छा एसईओ अगर करता है तो काफी चीजें चेंज हो सकती है। बस हो क्या रहा है, मार्केट में एक हवा बन गया है डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा सीख के आदमी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मानने लग जाता है खुद को। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, आपको काम करना पड़ेगा। अब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के भी पेजेस के आप देखेंगे इनबाउंड लिंक्स नहीं बने हुए हैं, लिंकिंग डोमेन्स नहीं बने हुए हैं, और आपके पास में पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप हायर रैंक कर सकते हैं इनसे। आपको थोड़ा सा बस मेहनत करने की जरूरत है। अब यहाँ पे अपन एक काम करते हैं कि आगे का जो यूआरएल के अंदर स्लग है वो हटा देते हैं, तो होम पेज का यूआरएल रखना है आपको, तो आप यूआरएल में आगे का स्लग हटा दो, एंटर मारो। अब ये आ गई है पूरे डोमेन की एनालिसिस। यहाँ पर आप देखेंगे डोमेन अथॉरिटी आ रहा है 75 का। ये आप ध्यान रखें कि मैं किसी पेज का नहीं चेक कर रहा हूँ, ये मैं पूरी वेबसाइट का चेक कर रहा हूँ। वेबसाइट का चेक करने के लिए आप होम पेज का यूआरएल डाल के और चेक कर सकते हो। लिंकिंग डोमेन्स आ रहे हैं 20,100, मतलब 20,100 वेबसाइटों पे लिंक डलवाया गया है, तब जाकर के डोमेन अथॉरिटी 75 की पहुंची है। तो कल को मेरे को ऐसा मैसेज मत करना कि सर मेरी डोमेन अथॉरिटी रातों रात 2 या 5 से आप सीधा 55 पे पहुंचा सकते हो क्या? नहीं पहुंचा सकता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। इनबाउंड लिंक्स कितने हैं? 24 लाख, यानी 2.4 मिलियन इनबाउंड लिंक्स इन्होंने बिल्ड कर रखे हैं। रैंकिंग कीवर्ड्स भी आप देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब है कि इतने कीवर्ड्स के लिए ये रैंक कर रही है वेबसाइट। नीचे स्क्रॉल करते हैं अपन, ये इनकी लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी है जो कि मई से लेकर के अब तक की है, और आप देखेंगे नेट इनके पास में 318 लिंक्स इनके बिल्ड हुए हैं। पुराने कुछ टूटे भी हैं, नए कुछ बने भी हैं, और नेट जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 318 लिंक्स का। नीचे स्क्रॉल करते हैं, 91% डू फॉलो बैकलिंक्स है। तो यहाँ से अपन को आइडिया मिल जाता है कि हमको किस दिशा में जाना है, हमको डू फॉलो लिंक्स बिल्ड करने हैं। ऐसा नहीं कि आप कल को अपना वेबसाइट बना के फेसबुक पेज पे लिंक डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम के बायो में लिंक डाल रहे हैं, कोरा पे आंसर्स में लिंक डाल रहे हैं, मीडियम पे आर्टिकल डाल के जहाँ पे गेस्ट पोस्ट डाल सकते हैं वहां पे लिंक डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट का, और मेरे को आकर के 6 महीने बाद कहते हैं कि सर हमारी वेबसाइट रैंक क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि देखो वहां हर जगह नो फॉलो बैक लिंक मिल रहा है। आप यूट्यूब की वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगे तो आपकी वेबसाइट को नो फॉलो बैक लिंक दिया जा रहा है। और क्यों देते हैं वो हमने समझा था ऑफ पेज एसईओ के फैक्टर्स के अंदर।
तो नो फॉलो बैकलिंक्स एसईओ में हेल्पफुल नहीं है, उसका एकदम प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ा है। नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी रही है, कितने डोमेन अथॉरिटी की कितनी वेबसाइटों पे कितने लिंक्स डले हैं। तो देखो ऐसा नहीं है कि पत्रिका ने सारे ही लिंक्स खरीदे हैं, काफी इनके ऐसे भी होंगे, मोस्टली इनके लिंक्स ऐसे होंगे जो नेचुरली बिल्ड हुए हैं, लोगों ने इनका कंटेंट शेयर किया है आगे से आगे। तो आपको नेचुरल लिंक बिल्डिंग की तरफ ज्यादा फोकस करना है, आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट बनाना है, तो ऑटोमेटिकली आपका लोग लिंक लगाएंगे अपने आर्टिकल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके लिए भी ऑन पेज एसईओ के अंदर एक्सटर्नल लिंक ऐड करना एक फैक्टर है, और वो भी रेलेवेंट जो कंटेंट है उसका। तो लोग लगाते हैं लिंक, बस आपको कंटेंट हाई क्वालिटी का मार्केट में देना है। तो इस तरीके से हम ऑफ पेज एसईओ एनालिसिस कर सकते हैं। इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। आपको समझ आ गया है कि पेज अथॉरिटी कैसे बढ़ानी है, आपको लिंक बिल्डिंग करनी पड़ेगी और कितनी करनी पड़ेगी वो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। सर मैंने बीकानेर न्यूज के लिए तो कर लिया, पर उसी पेज को मैं लेटेस्ट बीकानेर न्यूज के लिए रैंक करवाना चाहता हूँ, तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा लेटेस्ट बीकानेर न्यूज, और फिर जो पेज रैंक कर रहा है उसकी पेज अथॉरिटी को आपको बीट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका वही पेज लेटेस्ट बीकानेर न्यूज कीवर्ड के लिए रैंक करेगा। पर अगर आपने लेटेस्ट बीकानेर न्यूज कीवर्ड के लिए उस पेज का ऑन पेज एसईओ नहीं कर रखा है, तो भले आप पेज अथॉरिटी को बीट कर दे कॉम्पिटिटर की, बट अगर आपके पेज में लेटेस्ट बीकानेर न्यूज कीवर्ड नहीं है, उसकी कीवर्ड डेंसिटी कम है, तो आप हायर रैंक नहीं हो सकते हैं। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।